हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। जैसे कि आप जानते हो, हमने लीनियर अलजेब्रा के लिए एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो 3 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लीनियर अलजेब्रा के बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वन ऑफ देम इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन एंड नेक्स्ट इज़ लीनियर स्पैन। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन? लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? आप ध्यान से समझिए, ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? मान लो V हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है। V कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F पे ऑब्वियसली, और V1 V2 Vn कोई n वेक्टर्स ले लिए मैंने, किसमें? V में। एंड α1 α2 अप टू n फील्ड के एलिमेंट्स हैं। देन एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है जो कोई ऑब्वियसली V का एलिमेंट है, जे कोई एलिमेंट है V, इसको हम लिख सकते हैं कैसे भाई? α1 V1 प्लस α2 V2 अप टू n Vn। या फिर इसको समेशन फॉर्म में लिख लो, समेशन αi Vi रनिंग फ्रॉम 1 to n, वेयर एज यूर ऑल द αi's belongs to the field and Vi belongs to the vector space V. I runs from 1 2 3 up to n, you know that। अब यहाँ पे देखिए, आप सोचने वाली बात है, ये आपका V1 V2 V3 V में है, α1 α2 αn किस में भाई? F में, फील्ड में है। अब अगर मैं V1 को α1 से मल्टीप्लाई करूं, V1 V में है, α1 फील्ड में है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई? दोनों का प्रोडक्ट है वो भी किस में जाएगा? वेक्टर स्पेस में ही जाएगा। ऐसे ही V2 α2 भी वेक्टर स्पेस V में ही जाएगा। Vn αn वो भी किस में जाएगा? V में ही जाएगा। तो भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी ठीक। तो सम ऑफ सभी वेक्टर्स का सम, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो उसके अकॉर्डिंगली ये किस में जाएगा? V में जाएगा। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं ये जो आपका V एलिमेंट आया, ये किस में जाएगा? वेक्टर स्पेस में ही रहेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मीनिंग α1 V1 α2 Vn अप टू n Vn, ये V किसको बिलोंग करेगा? V को बिलोंग करेगा। आप कह सकते हो बाय एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, ठीक। तो लीनियर कॉम्बिनेशन को समझने के लिए यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, मान लो आपके पास V3 वेक्टर्स, V2 ले लो, चलो छोटा एग्जांपल लेते हैं। V2 वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स। तो मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं लिखना चाहूँ 5 3 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स 1 2 4 5, यस। इस वेक्टर को अगर मैं, इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं लिखना चाहूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, इस एक वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, तो सीधी सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं 5 3। यहाँ पे आप इसको α1 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज़ 1 2। यहाँ पे इसको आप α2 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ से 2 इक्वेशंस बनेगी, वहाँ से α1 और α2 की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। तो कैसे भाई? यहाँ पे देखो, अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, हाँ जी, α1, तो यहाँ पे आया भाई 4 α2, पहला एलिमेंट यही बचा दोनों को ऐड करके। अब दूसरा क्या है भाई? 2 α1, तो यहाँ से फिर आएगा प्लस 5 α2। लो भाई, इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसको आप 5 के इक्वल रखो, ठीक, और इसको आप किसके इक्वल रखो भाई? 3 के इक्वल। वहाँ से हम α1 और α2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीनिंग α1 α2 ऑब्वियसली रियल्स ही होंगे। तो मीनिंग क्या हुआ? इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, ठीक। अब मेरे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लीनियर स्पैन। व्हाट इज ए लीनियर स्पैन? तो मान लीजिए मेरे पास S कोई सेट है, S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका भाई? वेक्टर स्पेस V का। S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का। अब यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी, लीनियर स्पैन का मतलब क्या हुआ? जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, S के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, सभी की एक कलेक्शन ले लो, मतलब सेट बन जाएगा। उस सेट को हम क्या बोलते हैं भाई? लीनियर स्पैन। तो आप ऐसा भी कह सकते हो, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S इज कॉल्ड लीनियर स्पैन। इसको लिखने का ये एक अच्छा तरीका है, लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू समेशन αi Vi
I running from 1 to n, whereas alpha I belongs to the field and vi belongs to S. Obviously S is subset of the vector space. So this is the linear span. अब हम लीनियर स्पैन को फर्दर थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए आप, आपका जो वी आई एलिमेंट हैं, जो वी आई हैं, सारे के सारे एस के एलिमेंट हैं, ठीक। तो एस बेसिकली देखा जाए तो सबसेट है भाई किसका, वी का सबसेट है, ठीक। ये सभी के सभी एलिमेंट वी के हैं, ठीक है। तो एस के हैं वो किस में जा रहे हैं, वी में जा रहे हैं। अब जो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये सारे का सारा अल्फा 1 v1 से लेकर के अल्फा 2 v2 अप टू अल्फा n vn, वो भी तो किस में जाएगा, v में जाएगा। आप कह सकते हो ये सारे का सारा समेशन अल्फा आई वी आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, भाई किसका किसको बिलोंग कर गया, v को। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है। तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन जितने भी पॉसिबल होंगे सभी वी में जाएंगे। तो कह सकते हैं एल एस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ वी। तो जो लीनियर स्पैन होता है वो वी का हमेशा ही क्या होता है भाई, सबसेट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास जनरेटर ऑफ ए वेक्टर स्पेस। जनरेटर ऑफ वेक्टर स्पेस का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे एक बात, यहाँ पे देखो, लीनियर स्पैन ऑफ एस आपका वी का सबसेट है। अगर ये हो जाए, मीनिंग अगर एस तो आपका ऑब्वियसली एस की है नॉन एम्प्टी सबसेट है भाई किसका, वी का, वी इज ए वेक्टर स्पेस। अगर आप ऐसा लिख सको, मतलब आपका जो वी है वो सबसेट हो जाए लीनियर स्पैन ऑफ एस का, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ एस वी का सबसेट था। अगर वी के हर एक एलिमेंट को मैं लिख सकूं, इसका मीनिंग ये हुआ वी के एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी रिटन एज, वो मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ वी इज एलिमेंट ऑफ लीनियर स्पैन, मीनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी रिटन एज, मीनिंग इसका मतलब क्या हुआ भाई, एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी रिटन एज linear combination of elements of S, ठीक। ओके, तो हम क्या कह देते हैं भी, हमारा पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस किससे जनरेट हो गया भाई, S से जनरेट हो गया। मतलब S से क्या हो गया, जनरेटर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 मानूँ, इसको मैं 2 मानूँ, तो अल्टीमेटली मैं बाई 1 and 2 मैं कह सकता हूँ लीनियर स्पैन ऑफ S किसके इक्वल होना चाहिए, V के। मतलब अगर V के हर एक एलिमेंट को एक्सप्रेस किया जा सके एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, ठीक, तो हमारा जो S है वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को क्या कर देगा भाई, जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। मान लो मेरे पास ये S है, अगर मैं लिखूँ 1 0 0 1, तो सिंपल एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये सबसेट है V2 ओवर R का, ठीक है भाई, V2 ओवर R का क्या है, ये सबसेट है। अब यहाँ पे देखो, इसका मैं अगर कोई भी एलिमेंट लिखूं अपनी ओर से कोई भी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। से फॉर एग्जांपल मैं 5 3 लेता हूँ, यहाँ पे 5 3 लेता हूँ V2 R पे, ठीक है। तो 5 3 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता भाई, कैसे, 5 0 प्लस 0 3, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं 5 कॉमन निकालूं तो 1 0 आया, तो ये 3 कॉमन निकालूं तो यहाँ पे 0 1 आया, तो हो गया भाई। ये आपका अल्फा 1 ले लो, इसको आप अल्फा 2 ले लो, तो मैं लिख सकता हूँ 5 3 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1। देखो ऐसे ही कोई मतलब ज़रूरी नहीं है मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिख पाऊँ 5 3 को, किसी मतलब और भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी लिख लो आप दो। अब एक यहाँ पे एक जनरल एलिमेंट भी ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 3 लिखा, ठीक, 5 3 की जगह पे आपको जनरल ले लो, ठीक है। से जैसे कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, एक्स वाई ले लेता हूँ, एक्स वाई जनरल एलिमेंट ले लेते हैं V2 ओवर R में। अब एक्स वाई को भी तो मैं ऐसे भाई लिख ही सकता हूँ ना, x0 प्लस 0 y,
तो यहाँ से मेरा x कॉमन आ गया तो ये बचा 1 0, यहाँ से y कॉमन आ गया तो 0 1। तो मैं कोई भी एलिमेंट लूँ उसको मैं लिख सकता हूँ, कोई भी मतलब वेक्टर लूँ मैं v2 में तो उसको लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट S ने जनरेट कर दिया v2 को, पूरे के पूरे वेक्टर्स के सेट को जनरेट कर दिया प्लेन में। प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे उनको मैं जनरेट कर सकता हूँ इन दोनों वेक्टर्स से। तो इसको बोलते हैं जनरेटर ऑफ ए वेक्टर स्पेस। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि जो लीनियर स्पैन होगा वो सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस का। तो वी हैव टू प्रूव दैट लीनियर स्पैन ऑफ लीनियर स्पैन यानी कि LS is a subspace of vector space where as obviously S is non-empty subset of V। तो जो लीनियर स्पैन होगा वो क्या होगा भाई, सबस्पेस। लीनियर स्पैन को हमें सबस्पेस प्रूव करना है वेक्टर का। अब देखिए यहाँ पे प्रूव करने के लिए वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे वी नो दैट लीनियर स्पैन ऑफ S का मीनिंग क्या होता है भाई, ठीक, लीनियर स्पैन ऑफ दैट इज समेशन अल्फा आई वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, वेयर एज अल्फा आई बिलोंग्स टू F एंड वी आई बिलोंग्स टू S। ठीक, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये ऑब्वियसली सबसेट तो होता ही है वेक्टर स्पेस का, हमने प्रीवियसली प्रूव किया था। अब हमारे पास क्या है, इसको मुझे सबस्पेस प्रूव करना है। देखो बेटा, सबस्पेस प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दो एलिमेंट लेने होंगे इसमें, एक तो x ले लेते हैं, दूसरा y ले लेते हैं, और अल्फा x प्लस बीटा y वो भी इसी में बिलोंग करवा देंगे। तो देख लो, आप कोई दो एलिमेंट ले लो आपसे, लेट x एंड y बिलोंग्स टू LS। लीनियर स्पैन ऑफ S को बिलोंग कर रहा है x एंड y। अगर S इस लीनियर स्पैन को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स देखो भाई आपका x कैसा होगा, x समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही होगा। x को कैसा होगा, x लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा एलिमेंट्स ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे आप इसको लिख लो समेशन अल्फा, अगर हाँ लिख लो, चलो अल्फा आई वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। और वैसे ही हमारा y भी तो बिलोंग कर रहा है, y कुछ ऐसा होगा समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। स्केलर्स आप चेंज कर सकते हो, ठीक, तो बीटा लिख लो यहाँ पे, बीटा आई वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो x कुछ ऐसा होगा, y कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो इसके सभी के एलिमेंट्स का, सभी एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ। तो या तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, इसके लिए आप vi लिख लो, इसके लिए आप wj लिख लो, हाँ समथिंग लाइक दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वैसा ही है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, हमें प्रूव करना होता है सब स्पेस के लिए। तो अब क्या करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा, मान लो आपके पास फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, तो अल्फा x प्लस बीटा y लो भाई। तो इसको अल्फा x का मीनिंग तो क्या हुआ भाई, समेशन अल्फा आई वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n प्लस यहाँ पे बीटा समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे बीटा वी आई, बीटा आई लिख लो। तो अब हमारे पास क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे करके समेशन, इसको इनसाइड ले जाओ आप, अल्फा आई प्लस बीटा आई, यहाँ पे आपके पास आया वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। इसको आप समझने के लिए कुछ गामा लिख लो, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसको आप गामा आई लिख लो, देयर इट इज़ वी आई, वेयर एज आपका जो गामा आई है व्हाटएवर, ठीक है जी, ये आपका जो गामा आई है ये किसको बिलोंग कर रहा है अभी, फील्ड को, क्योंकि ये दोनों फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी उसी को करेगा। तो ये क्या हो गया भाई, ये भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया वी के एलिमेंट्स का, ठीक। तो ये किसको बिलोंग कर गया, लीनियर स्पैन ऑफ एस को। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं बाय दिस प्रॉपर्टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसको बिलोंग कर रहा है भाई, लीनियर स्पैन को। तो कह सकते हैं जो आपका लीनियर स्पैन है दिस इज सब स्पेस ऑफ वी। तो उन्हीं एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना, एक्स कुछ नहीं करना, इसमें एल एस में ले लो, ऐसे ही वाई एल एस में ले लो, तो एक्स भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसके एलिमेंट्स का, वाई भी इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, उसको भी मैंने क्या बना दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस।
तो लीनियर स्पैन क्या हो गया हमारे पास, सब स्पेस, बिकॉज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस। अब हमारे पास एक थ्योरम है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक, तो थ्योरम क्या है, इफ़ एस एंड टी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ, देन वी आर टू प्रूव दैट। यहाँ पे इसके 4 रिजल्ट्स हैं, तो चारों में से कोई भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगर एस आपका एल टी का सबसेट हो देन एस टी इज सबसेट ऑफ एल टी, मीनिंग एस अगर सबसेट हो लीनियर स्पैन ऑफ टी का तो लीनियर स्पैन ऑफ एस सबसेट होगा लीनियर स्पैन ऑफ टी का। सिमिलरली एस अगर टी का सबसेट है तो छोटे सेट का लीनियर स्पैन छोटा होगा, बड़े सेट का लीनियर स्पैन बड़ा होगा। ऐसे ही एस अगर सबसेट की बजाय सब स्पेस हो जाए, एस एंड टी सबसेट थे ना वी के, सबसेट की बजाय अगर एस सब स्पेस हो जाए तो उसका लीनियर स्पैन उसी के इक्वल होगा, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ एस, लीनियर स्पैन ऑफ एस है जो एस के इक्वल ही होगा। ये दोनों तरफ से है, अगर सब स्पेस होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो सब स्पेस होगा। अब मेरे पास चौथा है लीनियर स्पैन ऑफ एस किसके इक्वल होगा भाई, लीनियर स्पैन ऑफ एस के ही इक्वल होगा। तो करते हैं प्रूफ। फॉर द प्रूफ द फर्स्ट वन, अब बड़ा ध्यान से देखो, ये मुझे गिवन है एस, वी हैव जो एस है आपका लीनियर स्पैन ऑफ टी का सबसेट है, लीनियर स्पैन ऑफ टी का क्या है भाई, सबसेट है। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है, जो लीनियर स्पैन ऑफ एस है दैट इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ टी। तो अब मेथड क्या है, इसको इसका सबसेट प्रूव करने का तरीका क्या है, इसमें कोई एलिमेंट लो, लीनियर स्पैन ऑफ टी में कोई एलिमेंट लो, उसको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन इसमें ले जाओ, दैट्स इट। सीधी सी बात है, एल टी में कोई एलिमेंट लो, देन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड गिवन कंडीशन उसको इसमें ले जाओ, एल टी में ले जाओ, तो एल एस एल टी का सबसेट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, लेट इसमें कोई एलिमेंट ले रहा हूं, v बिलोंग्स टू एल एस। अब ध्यान से देखिए, अगर v लीनियर स्पैन ऑफ s में है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, v को लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s। तो ये तो डेफिनेशन होती है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, दिस v कैन बी रिटन एज अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से अल्फा n vn तक ले रहा हूँ मैं। अब सारे के सारे आपके अल्फा जो हैं, अल्फा आईज वो फील्ड के एलिमेंट हैं, और जो वी आईज हैं वो किसके एलिमेंट हैं भाई, एस के एलिमेंट है। यहाँ पे कंसंट्रेट करो, जो वी आई हैं वो किसके एलिमेंट हैं भाई, एस के। अल्फा आई क्या है, किसके एलिमेंट है भाई, फील्ड के। ठीक है, तो आई तो आपको मालूम ही है, आई रन कर रहा है 1 से लेकर के n तक, नहीं तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप लिखना है तो लिख लो, फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू n। अब देखिए, जो आपका v था स्पैन ऑफ s में था, ठीक है, v जितने भी वी आईज हैं वो किसके एलिमेंट हैं, s के। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूँ, इसको 1 मान लो आप ना। जितने भी आपके वी आईज हैं वो किस में हैं भाई, s में हैं, और s बाई गिवन s किसका सबसेट है भाई, स्पैन ऑफ t का, मीनिंग ये सबसेट हो गया लीनियर स्पैन ऑफ t का। अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ से जो वी आईज हैं किसके एलिमेंट हो गए भाई, स्पैन लीनियर स्पैन ऑफ t के। ठीक, अब मुझे मालूम है लीनियर स्पैन जो होता है वो सब स्पेस होता है। एक थ्योरम की थी हमने, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज सब स्पेस ऑफ टी। अब यहाँ पे टी का लीनियर स्पैन है, ये क्या होएगा, जो आपका एल टी है दिस इज सब स्पेस। ठीक है, तो सब स्पेस की डेफिनेशन, जहाँ क्राइटेरिया क्या होता था भाई, सब स्पेस के लिए क्राइटेरिया क्या होता था, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है, उसी सब स्पेस में रहने चाहिए। अगर एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, सब स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी सब स्पेस को बिलोंग करना चाहिए। अगर उस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये बेटा 2 के लिए हो गया आपका। इसको अल्फा की जगह पे अल्फा 1 मान लो,
तो x की जगह पे v1 रख लो, y यहाँ पे y की जगह पे v2 आ गया, तो ये आपका बीटा 2 हो गया। मतलब 2 एलिमेंट के लिए ये हमारी कंडीशन वैलिड है। फिर 3 के लिए भी तो वैलिड ही होगी, क्योंकि ये 2 कंबाइंड हो गए तो एक ही बन जाएगा। फिर आगे ऐसे करते करते हम क्या कह सकते हैं, अगर vi आपका s को बिलोंग कर रहा है, s सबसेट है lt का, एंड फाइनली lt इज सबस्पेस ऑफ v, तो सबस्पेस की डेफिनेशन अगर मैं ऐसे भी लिखूं, अगर x y सबस्पेस को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, x y का लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा बीटा के साथ, तो वो भी तो किस में जाना चाहिए, सबस्पेस में ही जाना चाहिए। वो 2 के लिए था, यानी कि v1 v2 vn सभी के सभी किसको बिलोंग कर रहे हैं, अभी lt को बिलोंग कर रहे हैं। v1 v2 अप टू vn किसको बिलोंग कर रहे हैं, अभी lt को, लीनियर स्पैन ऑफ t को। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 अप टू अल्फ़ा n vn, वो भी तो किस में जाएगा, lt में जाएगा। समझ रहे हो। अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है भाई किसके इक्वल है, v के इक्वल है। तो अल्टीमेटली हमारा जो v था वो किस में चला गया, lt में। तो v था किस में, ls में। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो ls है दैट इज सबसेट ऑफ lt। तो यही तो हमें प्रूव करना था। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे मैंने v एलिमेंट लिया ls में है, यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ s में है, तो उसको लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s लिखा मैंने यहाँ पे। तो s के एलिमेंट्स v1 v2 vn ले लिए मैंने, ठीक है। तो ये जो s के एलिमेंट v1 v2 vn थे और हमारा s है जो वो किसका सबसेट है, लीनियर स्पैन ऑफ t का। तो सारे के सारे vi किसको बिलोंग कर गए, लीनियर स्पैन ऑफ t को। एंड सेकेंडली हमने थ्योरम प्रूव की थी, जो हमारा lt होता है यानी कि लीनियर स्पैन होता है वो सबस्पेस होता है। तो सबस्पेस में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स लो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लो, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी उसी में रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे v1 v2 vn lt में है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के साथ, वो भी किस में गया, lt में गया। तो बेसिकली ये था किसके इक्वल, v के इक्वल, तो v lt में चला गया, मीनिंग ls सबसेट हो गया lt का। तो दिस इज द प्रूफ नंबर 1। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या है, अब पार्ट नंबर 2 सेकंड पार्ट करते हैं भाई। सेकंड पार्ट में मुझे ये दिया हुआ है ऐसे सबसेट ऑफ टी, थोड़ा स्लाइड चेंज है बेटा, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस टी का सबसेट है। अब वैसे प्रूव करेंगे, एल एस में कोई एलिमेंट लेंगे उसको एल टी में ले जाएंगे। कैसे, लेट ऐसे वी कोई एलिमेंट लो एल एस में, ठीक। अगर v एल एस में है, लीनियर स्पैन ऑफ s में है, तो v को मैं लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 अप टू अल्फ़ा n vn। मतलब यहाँ पे आपके जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है अप टू अल्फ़ा n है, सारे के सारे f को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो v1 v2 vn है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, s को। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, तो अब ये जो v है एल एस में था, इसको मैं एल टी में लेके जाना है। मुझे कंडीशन क्या दी हुई है, एस इज सबसेट ऑफ टी। ये सारे के सारे v1 v2 vn भाई किस में हैं, s में, और s तो किसका सबसेट है, t का है, ये तो मुझे गिवन है। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ सारे का सारा, इसको अगर मैं रिपीट करूँ, v कैन बी रिटन एज अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 से लेकर के अल्फ़ा n vn, यहाँ पे वही स्केलर्स अल्फ़ा आइज लिख लेते हैं। चलो, अल्फ़ा आइज बिलोंग्स टू द फील्ड। जितने v1 v2 vn s में थे, अब वो किस में गए भाई, t में। v आइज किस में गए, t में। तो अगर ये t में गए तो किसके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ भाई, ये t के एलिमेंट्स का। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से वी आर डन। तो v किस में गया, लीनियर स्पैन ऑफ t में। यही मुझे प्रूव करना था। एल एस तो आज सबसेट हो गया आपका एल टी का। तो यही था पार्ट नंबर 2। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में क्या है, अगर S आपका सबसेट की बजाय क्या हो जाए भाई, सबस्पेस हो जाए V का। अगर S सबस्पेस हो जाए तो लीनियर स्पैन ऑफ S के इक्वली हो जाता है, ठीक है। इसका उल्टा भी है, अगर एल एस एस के इक्वल हो तो S सबस्पेस हो जाता है। लो भी ध्यान दो,
मतलब मैं क्या मान के चलता हूँ कि S जो है मेरा वो सबसेट तो था ही, देखो S सबसेट तो था ही किसका, V का। और इसने अब क्या कहा, S बेसिकली सबसेट नहीं है, S इज सबस्पेस। ठीक, S इज सबस्पेस। मुझे क्या प्रूव करना है, एक बात तो सीधी सी है बेटा, देखो अगर कोई भी एलिमेंट आप S में लिखो, V मान लो S में है, तो ये तो सीधी सी बात है, इस V को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। सो देयर फॉर, अगर यहाँ पे लिखता हूँ, अगर इस V को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, V कैन बी रिटन एज 1 इंटू V। क्या हुआ भाई, ये S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये किस में गया, लीनियर स्पैन ऑफ S में। तो अल्टीमेटली था किस में, S में, किस में गया, स्पैन ऑफ S में, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो फील्ड का एलिमेंट मैं 1 ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्टीमेटली आई कैन से S इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S। इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका S होता है वो लीनियर स्पैन ऑफ S का सबसेट ही होता है। वैसे तो दिख रहा है बट फिर भी मैंने प्रूव कर दिया, V आपका S में है तो V को V इंटू ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू V, तो ये एक एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये LS में तो होगा ही होगा। तो मैं कह सकता हूँ S इज सबसेट ऑफ LS। और दूसरा, अब मेरे पास बचा, मुझे इक्वल प्रूव करना है, इसमें एलिमेंट लेके मैं इसमें ले जाऊँगा तो हो जाएगा। इसका सबसेट प्रूव करना है, अभी मेरा टारगेट ये है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट इसमें कोई एलिमेंट लेता हूँ, V LS में गया, अगर V LS में है, लीनियर स्पैन ऑफ S में V है, तो V मस्ट बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो V को हम लिख सकते हैं भाई अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अप टू अल्फा n Vn। ये आपको मालूम होगा, सभी के सभी यहाँ पे लिखता हूँ, अल्फा आइज किसके एलिमेंट है, फील्ड के, एंड V आइज किसके एलिमेंट है भाई, S के। यहाँ पे आप लिख लो फॉर ऑल I रनिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करो, फिर वही बात आ गई, S आपका क्या है, बोलो भाई, S इज सबस्पेस। S क्या है, सबस्पेस। अगर S सबस्पेस है तो सबस्पेस के लिए क्राइटेरिया क्या था हमारे पास, वही अल्फा x प्लस बीटा वाई S में जाना चाहिए, अगर x y भी S में है। फिर यहाँ पे एलिमेंट थोड़े ज़्यादा हो गए भाई, V1 V2 V3 Vn S में है, तो पहला एलिमेंट V1 को अगर मैं अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई करूँ, V2 को अल्फ़ा 2 से करूँ, V3 को अल्फ़ा 3 से, Vn को अल्फ़ा n से, तो वो किस में जाना चाहिए, सबस्पेस में, बिकॉज सबस्पेस इज गिवन। नहीं तो आप ऐसे समझो, तो S आपके पास सबस्पेस आपने मान लिया, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टी, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगाओ। देखो V1 S में है, अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर भी S1 में रहेगा, फिर V2 अल्फ़ा 2 V3 अल्फ़ा 3 सभी S में रहेंगे, उनको ऐड कर दो तो भी तो S में ही रहेगा, समझ रहे हो, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, क्योंकि सब स्पेस है ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस तो हो गई होगा। तो लिख सकते हैं भाई, सिंपल है, सीधी सी बात है। तो या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, अगर S सब स्पेस है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, n एलिमेंट्स जो भी हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ अगर मैं इसके कुछ n स्केलर्स के साथ, तो वो भी इस S में ही रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज S इज ए सबस्पेस। हो गया भाई। तो फिर ये आपका जो था अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n भाई किस में गया, ये आपका किस में गया, S में। तो V किसको बिलोंग कर गया, S को। करता किसको था भाई, LS को। तो LS था, सबसेट हो गया V S का, तो इसको मान लेता हूँ मैं सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को बाई 1 एंड 2 हो गया भाई, बाई 1 लिख लो एक बार, 1 एंड 2, तो LS इज इक्वल टू S। यही मुझे प्रूव करना था। अब बेटा बात आती है इसके कन्वर्स की। कन्वर्स के लिए कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई, LS S के इक्वल है। अब S को मैं सबस्पेस प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है, S को क्या प्रूव करने वाला हूँ, सबस्पेस। अरे भैया ये कंडीशन मान के चलूँगा, ये कंडीशन मैं मान के चलूँगा, और S को क्या प्रूव करूँगा, सबस्पेस। ध्यान से देखो, अगर इस कंडीशन को मैं मान लेता हूँ, मान लो
इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ। अगर मैंने ये मान लिया एस एल एस के इक्वल है, तो पहले हमने प्रूव किया ऑलरेडी एल एस तो सब स्पेस होता ही है, एल एस तो सब स्पेस होता ही है। एल एस किसके इक्वल है? एस के इक्वल है, तो एस भी क्या हो गया? सब स्पेस। इसमें तो कुछ प्रूव करने वाली बात है ही नहीं है। अब ध्यान से देख लो, अगर नहीं समझ में आया, एस एल एस एस के इक्वल है, कन्वर्स बता रहा हूँ बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, छोटी सी बात है। एल एस एस के इक्वल है, एस को मुझे सब स्पेस प्रूव करना है, तो एल एस तो सब स्पेस होता ही है, तो फिर एल एस किसके इक्वल हो गया? एस के, तो फिर एस भी तो सब स्पेस हो गया। दैट्स इट। अब बात आती है फोर्थ की। ये भी प्रूव करने वाली बात कुछ है नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, सेकंड वाले पार्ट को, सॉरी थर्ड वाले को, थर्ड वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या निकल के आता है भाई? अगर एस आपका क्या हो जाए? सब स्पेस हो जाए, तो उसका लीनियर स्पैन उसी के इक्वल होता है। ध्यान में रखो, एस के पीछे मत पड़ो, ऐसे सोचो, अगर कोई सबसेट सब स्पेस हो जाए तो उसका लीनियर स्पैन उसी की इक्वल होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी मैं फोर्थ पार्ट प्रूव करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से लिखूँगा बाय थर्ड। थर्ड से हमें क्या मालूम पड़ा? इफ एस इज सब स्पेस, तो एल एस किसके इक्वल होता है भाई? एस के इक्वल होता है। आई बात समझ में? तो फिर यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, अगर कोई सबसेट सब स्पेस हो जाए, इसको लैंग्वेज में बोलूं, अगर एस आपका सबसेट की बजाय सब स्पेस हो जाए तो उसका लीनियर स्पैन उसी के इक्वल होता है। अब ध्यान से देखो, नाउ हमें मालूम है एल एस क्या होता है भाई? सब स्पेस। थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर रखी है मैंने, ठीक है। एल एस क्या होता है? सब स्पेस। अगर कोई सब स्पेस हो तो उसका लीनियर स्पैन उसी के इक्वल होता है। अब एल एस क्या है? सब स्पेस। एल एस क्या है? सब स्पेस, तो इसका लीनियर स्पैन इसी के इक्वल होता है। हो गया प्रूफ। दैट इज द पार्ट नंबर 4। तो ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, बट इनको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक लॉजिक को ध्यान से समझना तो आसान रहेगा, एंड इनको याद करने की कोशिश मत करना, ठीक। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस करेंगे लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।